नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। फ्रेंड्स, आपने एक बात तो हमेशा सुनी होगी एक्टिव लीडर्स से, या फिर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो लोग कामयाब हो चुके हैं उनसे भी, और वैसे भी आपने मार्केट में सुनी होगी सैकड़ों बार बताने से दिखाने का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो कई बार कोई चीज़ सिर्फ बोली जाती है, उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता, उसके साथ साथ आप दिखा भी देते हैं तो और ज़्यादा पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर आपने वो चीज़ करके भी दिखा रखी है खुद भी, तो आपका वही प्रभाव कई गुना ज़्यादा हो जाता है। इसको अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखें, आपने किसी को बताया कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ हूं जो भारत की नंबर 1 कंपनी है, और वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, वहां पे लाखों लोग अमीर बन चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, ये सब आप बताते हो, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा? कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने सिर्फ बताया। और वही चीज, वही बातें अगर आप एक फोन के ऊपर, अपने टैबलेट फोन के ऊपर, या आप लैपटॉप के ऊपर, या डिजिटली आप नहीं दिखाना चाहते, तो आप कंपनी का लिटरेचर, कोई बुक, कोई ऐसी चीज आप रख सकते हैं, प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की, प्लान की, जो आपकी कंपनी बनाती है। उन चीजों को साथ में अपने साइड में बैठा के, उससे प्रॉपर टाइम लेके और एकांत में लेके और बैठा के तब बताएं, और बोले भी और साथ में दिखाएं भी। और वही चीज अगर आपने कर रखी है तो आप अपनी भी अचीवमेंट दिखाएं, तो सोचिए दोस्तों कितने गुना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आज का टॉपिक इसी चीज के ऊपर है कि हम बिजनेस प्लान बताते समय, बिजनेस प्लान को शो करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, हमें कैसे बिजनेस प्लान को शो करना होता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। फ्रेंड्स, यदि आपने तेजपाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को 2 ग्रुप या 2 व्यक्तियों में, 2-3 अपने जानकार, अपने खास टीम के लोगों में, लीडर्स में शेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि वो लोग भी आज से यही तैयारी करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और फिर कैसे वो तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज जैसे डिजिटल का जमाना है, आप जूम ऐप पे भी और अपने पास प्रैक्टिकली भी अगर आप किसी को प्लान शो कर रहे हैं, तो आप अपने फोन पे, लैपटॉप पे, या टैब फोन है उसके ऊपर ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको करना कैसे है, प्रॉपर जब आप किसी से टाइम लेते हैं, टाइम लेके उसको थोड़ा एकांत में बैठाते हैं, पहले तो उसको मीटिंग का पर्पज क्लियर कराएं। क्या करना है? मीटिंग का पर्पज क्लियर कराना है कि उसको एक लाइन में कुछ ऐसा बोलना है कि उसको लगे कि हाँ, ये मीटिंग उसके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप उससे उतना समय ले सकते हैं। जैसे एक लाइन आप बोल सकते हैं कि यदि मेरे आधा घंटा लेने से आपकी फैमिली में खुशियों का लेवल कई गुना बढ़ जाए, और साथ में जो पैसा हमारा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बीमारियों में चला जाता है, वो आने वाले समय का सारा पैसा हमारा बचने लगे, और साथ में आपके काम को बिना छोड़े आपको कुछ और एक्स्ट्रा इनकम आने लगे, तो क्या आप 1 घंटा जो आप लेना चाहते हैं समय, मुझे एकांत में ध्यान से दे सकते हैं? तो ये पर्पज क्लियर कर दिया आपने 1 मिनट के अंदर। और उसके बाद उसको अपने साइड में बैठाइए। आप 1 बाय 1 कर रहे हैं तो उसको अपने राइट हैंड से आप दिखाते हैं या लिख के बताते हैं, तो आप उसको राइट हैंड के साइड में बिठाइए। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप उसको लेफ्ट में बिठाइए, ताकि जो आप दिखाना या बताना चाहते हैं फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो वो उसको इजीली और सीधा दिखाई दे। अब कई लोग प्लान कैसे देते हैं, मैंने देखा है, पेन पेपर लेके बैठ गए, फोन लेके बैठ गए, अब बंदा उसके सामने बैठा है, 1 बाय 1 में भी सामने बैठा हुआ है। ये कौन सी बात हुई भाई? जो आप दिखा रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, सामने वाले को वो पहले ही उल्टा दिखाई दे रहा है, और पहले बात वो सामने वाला नया व्यक्ति है, तो आप ऐसे उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। उसको अपने साइड में बिठाइए और अपना हैंड उसके आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि जो भी आप उसको लिख के दिखा रहे हैं या डिजिटली कुछ भी आप फोन पे दिखा रहे हैं, तो ये पॉइंट का आप ध्यान रखना है। तीसरी चीज, आपने कुछ कैलकुलेशन ऐसी रखनी है जिन पीपीटी या फोटोज को आप दिखा के सामने वाले को प्रभावित कर सके, यानी कि किस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, उसकी प्रोफाइल में ऐसा क्या खास बात है कि वो कंपनी इतनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, वो कंपनी ऐसी चल रही है, तो वो आप प्रोफाइल के बारे में पूरी बात बताएं 2 मिनट 5 मिनट के अंदर। और फोटो दिखा दिखा के आप बता सकते हैं कि ये कंपनी का हेड ऑफिस है, इस जगह पे है, ये वेयर हाउस है, ये फैक्ट्री है, ये फलाना है, ये फलाने इसके अंदर वो प्रोडक्टों के
रिजल्ट्स के आप कुछ टेस्टिमोनियल भी दिखा सकते हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर जितने सारे सर्टिफिकेट है वो दिखा सकते हैं, कंपनी और क्या क्या कर रही है, कंपनी का आगे का विजन क्या है, वो सब कुछ उसको 5 मिनट में वो आप फ़ोन पे डिजिटली या लैपटॉप पे दिखा सकते हैं। उसके बाद यही चीज़ फिर आपने प्रोडक्टों के बारे में, यानी कि कुछ, अगर मैं तो कहता हूं कि डेमो की बजाय अगर आप टेस्टिमोनियल रख लें, एक आध डेमो भी दिखाना चाहे तो अच्छी बात है। डेमो लाइव दिखा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों बेहतर है। सभी डेमो नहीं दिखाएं क्योंकि उतना टाइम नहीं होता, 1 या 2 डेमो दिखा दें बस। उसके बाद आप कुछ टेस्टिमोनियल की 2-2 या 4-4 मिनट की वीडियो दिखा दें। ये वीडियो दिखाने के बाद उसके मन में, उसके माइंड में एक चीज़ हमेशा के लिए बैठ जाए कि वाकई में आपकी कंपनी के प्रोडक्ट ज़बरदस्त हैं, जिससे बहुत सारे रिजल्ट मिले हुए हैं। तीसरा, आप उसको बताओ कि यहाँ पे पैसा कैसे आता है, और फिर उनको बताइए कि मेरी क्या कन्फ्यूजन थी, वो चीज़ें आप पीपीटी में बना के रखें, वो क्वेश्चन पहले ही नोट रखें। इसको हम यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि कोई आपको रिजेक्शन ऑब्जेक्शन आए ही ना, उससे ही पहले आप उसके क्वेश्चनों का आंसर दे दें। जैसे कि आप बता सकते कि मेरे अपलाइन जब मुझे बता रहे थे तो उस टाइम पे मेरे को ये कंफ्यूजन थी कि कहीं प्रोडक्ट महंगा ना हो, तो उन्होंने मेरे को कैसे क्लियर किया। मेरे को लग रहा था मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बिजी व्यक्ति हूँ, बहुत बिजी इंसान हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो वो आप बता सकते हैं कि मेरे अपलाइन ने मुझे ये गाइडलाइन दी कि आप इस तरीके से टाइम को एडजस्ट करके और समय थोड़ा निकाल के एक व्यक्ति को डेली बता सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आपका और भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं, पैसे नहीं थे, तो आप उसके लिए आपके अपलाइन ने कैसे एडजस्टमेंट करवाई कि आप किसी से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे काम के लिए शुरुआत करने में टाइम हमें नहीं लगाना चाहिए, कुछ इस तरीके की बातें आप बता सकते हैं। और मैंने शुरू किया, और शुरू करके मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं करता रहा। बहुत सारे दोस्तों ने मना किया, कुछ दोस्त जुड़े, उन्हीं कुछ दोस्तों की वजह से, उनकी मेहनत से वो भी आज ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी अच्छे इनकम पे जा रहे हैं, और मैंने क्या अचीव कर लिया वो आप दिखा सकते हैं ईमानदारी से। आप चाहे 5,000 पे पहुंचे हैं, आप चाहे 50,000 पे पहुंचे हैं, आप चाहे 5 लाख पे पहुंचे हैं, आपको इस स्टोरी के माध्यम से उसको पेश करना है कि मैं ये करता था और ये मेरे सर ने मुझे बताया, मेरे ये डाउट थे, वो डाउट क्लियर हुए, उसके बाद मैं आज यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। आज मैं पार्ट टाइम करते हुए इतने कमा रहा हूँ, या मैं फुल टाइम आ चुका हूँ तो मैं इतने कमा रहा हूँ। तो आप कुछ भी इस तरीके से एक प्लानिंग करिए और वो पीपीटी तैयार करिए। या पीपीटी आपको नहीं बनानी आती, आपको पीडीएफ फाइल नहीं बनानी आती, आप सिंपल फोटो बना लीजिए। जो क्वेश्चन है, रिजेक्शन ऑब्जेक्शन है, या आपको पहले क्या दिखाना है, बाद में क्या दिखाना है, इन चीज़ों के कुछ फोटोज तैयार कर लीजिए। और वो फोटो तैयार करके आप उसको बारी बारी से एक अपने जो फोन के अंदर एक गैलरी होती है, वहां पे एक अलग से फोल्डर बना लीजिए, जहां पे आपको वो पूरा प्लान हर समय सामने पड़ा रहे, जिसको भी दिखाना चाहे आप तुरंत दिखा सकते हैं। तो ऐसा करके आप बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ये सारा कुछ करने के बाद आपको कुछ क्लोजिंग के क्वेश्चन भी उसी के अंदर रखने हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें सबसे अच्छा आपको प्रोडक्ट, या आप बिजनेस भी करना चाहते हो, कौन सी चीज़ अच्छी लगी। तो जो जिस चीज़ को बोले आपने उसी चीज़ को बेस बना के आगे बात करनी है, आगे काम करना है, उसके रिजेक्शन ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, उसको ज्वाइन कराना है, उसको स्टार्टअप कराना है। दोस्तों, जब तक क्लोजिंग नहीं होती तब तक कंपनी आपको पैसा नहीं देती। तो हमें लास्ट तक जोर लगाना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसे भी करके क्लोज हो और प्रोडक्ट ले, उसको ज्वाइन कराएं, और उसके बाद आप उसको संभालना शुरू करें, क्योंकि संभालना बहुत जरूरी है। आपने एक बात सुनी होगी, जन्म देने वाले के बजाय उसको पालने वाला ज्यादा बड़ा माना जाता है। और ये पुराने समय से ये कहावत बनी हुई है, द्वापर युग से, श्री कृष्णा जी के टाइम से। तो ये चीज आप ध्यान रखें, जिसको भी ज्वाइन कराएं उसको संभालना भी सीखें। इस प्रकार से आप पूरे बिजनेस प्लान को देखें और इसी तरीके से आप इसको दिखा के, यानी कि आपने बोलना नहीं है, खाली दिखाना भी है, प्रभाव डालना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।